नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर चर्चा करेंगे जो ये साबित करती है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, कुछ राज कभी दफन नहीं होते। ये कहानी अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच की एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है जिसने 3 दशक से भी अधिक पुराने एक बेहद उलझे हुए कोल्ड केस को सुलझा दिया है। हम अक्सर मानते हैं कि समय के साथ सुराग मिट जाते हैं और अपराध इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं, लेकिन इस मामले में विज्ञान और खुद अपराधी की अपनी अंतरात्मा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि 34 साल पुराना एक गहरा रहस्य अचानक दुनिया के सामने कैसे आ गया। 34 साल, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये वो अविश्वसनीय समय है जितने लंबे अरसे तक फरजाना दोसुभाई राधनपुरी के गायब होने का सच पूरी दुनिया से छिपा रहा। जरा सोचिए, 34 सालों में तो एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है ना? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, लेकिन एक परिवार के भीतर एक भयानक राज बिल्कुल खामोशी से दफन रहा। 1992 से लेकर अब तक फरजाना का कोई नामो निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला बनकर रह गया था जिस पर समय की मोटी धूल जम चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लंबी खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस विश्लेषण की कहानी सच में एक बेहद खौफनाक खोज से शुरू होती है। पुलिस को सैयदवाड़ी के कुतुबनगर में एक संपत्ति को लेकर एक बहुत ही गुप्त सूचना मिली, और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? राज को छुपाने के लिए पूरे 18 फीट की गहराई तक खोदा गया गड्ढा। 18 फीट? ये कोई अचानक या जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं हो सकता। ये सबूतों को हमेशा के लिए मिटाने की एक बहुत ही गहरी और सुनियोजित साजिश थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम शुरू किया। 29 अप्रैल का वो दिन था जब एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL के अधिकारियों की देखरेख में उस संपत्ति पर मौजूद एक सेसपूल की खुदाई शुरू की गई, और आखिरकार 18 फीट नीचे मानव कंकाल के अवशेष मिले। इन अवशेषों को तुरंत BJ मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग भेजा गया, और इसके बाद जो हुआ वो विज्ञान का एक चमत्कार था। FSL की DNA प्रोफाइलिंग ने वो अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण दे दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। DNA से एकदम साफ हो गया कि ये अवशेष किसी और के नहीं बल्कि 1992 में गायब हुई फरजाना के ही थे। यानी आधुनिक विज्ञान ने जमीन के इतने नीचे दफन सच को खींचकर बाहर निकाल लिया था। इस मामले की पूरी टाइमलाइन अपने आप में हैरान करने वाली है। शुरुआत होती है 1992 से, जब घरेलू विवादों के बीच फरजाना अचानक लापता हो गई। पुलिस के मुताबिक फरजाना की जीवन शैली को लेकर परिवार में काफी कलह रहती थी। इसके बाद बस दशकों की खामोशी। मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने सालों बाद कोई सुराग मिलेगा। लेकिन फिर आती है 29 अप्रैल की वो खुदाई और आधुनिक DNA परीक्षण, जिसने अंततः इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुमशुदगी नहीं बल्कि एक क्रूर हत्या थी। विज्ञान ने दशकों के उस लंबे अंतराल को जैसे एक पल में पाट दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस खौफनाक अपराध को अंजाम किसने दिया? जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन 4 लोगों ने मिलकर फरजाना की हत्या की गहरी साजिश रची थी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है फरजाना के अपने पति का, 61 वर्षीय शमसुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला, और उसके 63 वर्षीय देवर इकबाल मुसाजी खेड़ावाला का। इनके साथ 2 सहयोगी और भी थे, अब्दुल करीम याकूब जी जवारावाला और शालिया बीबी समूद खान पठान। पुलिस का दावा है कि इन सभी ने मिलकर हत्या की और फिर सबूतों का नामो निशान मिटाने के इरादे से शव को उसी संपत्ति के भीतर गहराई में दफना दिया। मतलब ये किसी एक इंसान के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी पारिवारिक साजिश थी। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। कोई भी पुलिस इतने सालों तक बिना किसी सुराग के अचानक किसी गुप्त संपत्ति तक कैसे पहुंच सकती है? 34 साल पुराना एक रहस्य जिसे इतनी सफाई से छिपाया गया था, वो अचानक सामने आ कैसे गया? सच तो ये है कि इस अचूक कवरअप को किसी बाहरी इंसान ने या किसी रूटीन पुलिस चेकिंग ने नहीं तोड़ा, बल्कि इसे तोड़ा खुद अपराधियों के दिमाग ने, उनके अपने मनोविज्ञान ने। दरअसल इस पूरे मामले में 2 बिल्कुल विपरीत चीजें बड़ी ही खूबसूरती से आपस में टकराती हैं। एक तरफ अलौकिक विश्वास और दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रमाण। फोरेंसिक लेबोरेटरी, DNA प्रोफाइलिंग और 18 फीट की खुदाई, इन सब ने तो भौतिक और कानूनी सबूत दिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत विज्ञान से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी अपराधियों के उस भारी अपराधबोध और मानसिक आतंक से, जहां उन्हें पीड़िता के मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस होने लगे थे।
सच कहें तो इंसान का दिमाग दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से ज्यादा शक्तिशाली और कभी-कभी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने सालों तक परिवार एक अकल्पनीय अपराध बोध और खौफ के साए में जी रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे पीड़िता की परछाई देख रहे हैं। उन्हें लगातार मतिभ्रम हो रहे थे। वे पूरी तरह मान बैठे थे कि फरजाना का भूत उन्हें सता रहा है। ये खौफ इतना भयानक था कि दशकों बीत जाने के बाद भी उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। अपने ही किए गए अपराध का बोझ उनके दिमाग पर एक अदृश्य प्रेत बनकर बैठ गया था, जिससे वे बस किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहते थे। और इसी मानसिक प्रताड़ना और इस तथाकथित भूत से पीछा छुड़ाने की हताशा में परिवार ने तांत्रिकों और अलौकिक अनुष्ठानों का सहारा लिया। वे किसी भी तरह उस अदृश्य साए को भगाना चाहते थे। और बस यहीं उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। इन्हीं तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान अतीत के उस खौफनाक राज को पहली बार फुसफुसाकर शब्दों में बयां किया गया। यह जानकारी बाहरी दुनिया में लीक हो गई और उड़ते उड़ते अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच तक पहुंच गई। सोचिए, 34 साल की वो गहरी खामोशी एक तांत्रिक क्रिया के दौरान टूट गई और उसी ने पुलिस को उस 18 फीट गहरे गड्ढे का रास्ता दिखा दिया। एक बार जब पुलिस के हाथ ये सुराग लगा और डीएनए परीक्षण से सब कुछ साबित हो गया, तो कानून ने तेजी से अपना काम शुरू किया। निर्णायक पुष्टि के बाद पुलिस ने शमसुद्दीन और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया और उन पर, साथ ही उनके सहयोगियों पर आईपीसी की बेहद गंभीर धाराएं लगाई गईं। हत्या के लिए धारा 302, सबूत नष्ट करने के लिए धारा 201 और आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 120B। इस तरह 3 दशकों से भी अधिक समय के बाद इस क्रूर अपराध को अंततः एक कानूनी अंजाम तक पहुंचाया गया। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह कहावत यहाँ बिल्कुल सच साबित हुई। अंत में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सबक छोड़ जाती है। कोई अपराधी किसी शरीर को, किसी भौतिक सबूत को जमीन में 18 फीट गहरे गड्ढे में तो दफन कर सकता है, उस पर कंक्रीट भी डाल सकता है और दुनिया की नजरों से उसे छिपा सकता है, लेकिन वो अपनी खुद की अंतरात्मा को कभी दफन नहीं कर सकता। अपराध बोध एक ऐसा बीज है जो दिमाग के किसी अंधेरे कोने में पनपता रहता है और अंततः एक भूत का रूप लेकर बाहर आ ही जाता है। तो क्या वाकई कोई अपराध कभी पूरी तरह से छुप सकता है, जब खुद अपराधी का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाए? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।